चीज ने काटा है, लगता है मच्छर है। मॉम को जाकर बताता हूँ कि मुझे किसी जहरीले मच्छर ने काट लिया है। आओ बेटा, मैं तुम्हें होम्योपैथिक दवा लगा दूं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम्योपैथिक हेल्थ कॉर्नर और मैं हूं डॉक्टर आयशा। आपके घर में जो खामोश कातिल है मच्छर, आज जानेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, इससे कैसे बचें और घर पर होम्योपैथिक तौर पर आप फौरन क्या कर सकते हैं। ये छोटा सा मच्छर जो हमें खेलते या बैठते हुए काट लेता है, सिर्फ खारिश ही नहीं बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियां भी फैला सकता है। मच्छर हर जगह एक जैसे नहीं होते, की मुख्तलिफ नस्लें होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाती हैं। जैसे डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छर फैलाता है, और मलेरिया जो है एक मच्छर एनोफिलिस उससे फैलता है। इसी तरह जीका वायरस, येलो फीवर और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो मच्छर की वजह से फैलते हैं। ये बीमारियां फीवर, बॉडी पेन, जोड़ों में दर्द, वॉमिटिंग, हेडेक और वीकनेस जैसे प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट को सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक अद्वियात जो एज पर सिम्टम यूज़ की जा सकती हैं, मॉस्कीटो बाइट के लिए मुकामी तौर पर अगर ईचिंग हो तो एपिस मेलिफिका, लीडम, अर्टिका यूरिन यूज़ की जा सकती हैं। चिकनगुनिया में अगर अचानक बुखार हो, शदीद जोड़ों के दर्द में और हरकत से शिद्दत में इजाफा हो तो ब्रायोनिया एल्बम यूज़ होती है, और हरकत से बेहतरी में रस्टॉक्स यूज़ की जा सकती है। डेंगू फीवर में यूपिटोरियम, परफोलिटम और जेल्सीमियम दी जाती है, और मलेरिया फीवर में चाइना, नेट्रम्यूट अगर सिम्टम उसके मुताबिक हो तो दी जाती है। कमज़ोरी और रिकवरी के लिए आर्सेनिक एल्बम और कार्बोवेज बेहतरीन मेडिसन है। याद रहे, सिलेक्शन ऑफ मेडिसन पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स यानी मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद की जाती है, इसलिए खुद इलाज के बजाय होम्यो डॉक्टर से रहनुमाई लेना बेहतर है। Preventive measures: use mosquito net, use mosquito repellent, cover or empty water containers, mosquito breed on still water, standing water खत्म करवाएं, जैसे गमलों, बाल्टियों और डिश पैन में पानी जमा ना होने दें। खास तौर पर बच्चों और कमज़ोर अफराद के लिए सोने के दौरान नेट लाजमी यूज़ करें। शाम के वक्त पूरी आसीन के कपड़े पहनने की कोशिश करें। ग़िज़ा और परहेज़: ऐसी बीमारियों में मरीज़ को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ताज़ा जूस पिएं। हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ जैसे दलिया, सूप वगैरह खाएं। फ्राई फूड और भारी ग़िज़ा से बिल्कुल परहेज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें ताकि जिस्म को सेहतयाबी का मौका मिले। मच्छर एक छोटा सा कीड़ा है, मगर इसके काटने से बड़ी बीमारियां फैल सकती हैं। एहतियात और बर वक्त होम्योपैथिक इलाज से हम अपनी और अपने प्यारों की सेहत महफूज बना सकते हैं। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे।